कि हमारे अधिकृत उम्मीदवार कामयाब पवार जी के प्रचार में आप सभी लोगों के बीच हम इधर इकट्ठा हुए हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि 15 तारीख को चुनाव होने वाला है। बीएमसी के चुनाव पिछले 9 साल से जो 9 साल पहले हुए थे और 4 साल से पेंडिंग है और हम लगातार देख रहे हैं कि जब से नगर सेवक का जो टेन्योर होता है वो खत्म हुआ है तब से 8 नगर सेवकों की जिम्मेदारी मैं अकेली जब अपना आमदार थे तब भी और पूरी ताकत से आप लोगों के बीच में आके निभाते आए हैं। जब कोई हमारे बीच में आया, गली का मसला लाया हो, गटर का मसला लाया हो, पानी का मसला लाया हो या कोई भी खड्डे, ड्रेन चौकअप, ये सभी चीज़ों को लाया गया है वो पूरी ताकत से हमने जब जहाँ जहाँ जरूरत थी हमने उस पर काम किया है। आमदार के विषय अलग होते हैं, नगर सेवक के चुनाव, नगर सेवक के विषय काम करने वाला तरीका अलग होता है। उनके वो गली गटर नाला ये सभी मुद्दों पर नगर सेवक का काम होना चाहिए, लेकिन जब नगर सेवक उस पर सफलता से काम नहीं करता है तो उधर के स्पीकर अंदर लेके आओ, उधर के आमदार और उधर के खासदार को ये काम करना पड़ता है। लेकिन हम देखेंगे कि इधर पिछले 6 साल से जब मैं घूम रही हूँ तो जिधर मेरे चाहने वाले, मुझे मानने वाले लोग हैं उधर नगर सेवक तो कभी जाता ही नहीं है, भले ही वो चुन के आए हुए उसका टेन्योर है या नहीं। इसके पहले के जो खासदार थे वो भी आप लोगों के बीच में नहीं पहुंचते थे और आज भी वही माहौल है। आपने पूरी ताकत लगा तो फिर के लेकिन वो आप लोगों के बीच में कभी आते नहीं। ऑफिस कहाँ है पता नहीं और उन तक पहुंचना कैसे वो जरिया भी नहीं पता। तो आप सभी को पता है कि पूरी ताकत से जब आप हमारे सामने आते हैं, कोई भी मसले मसाइल हो, कोई भी इवेंट्स हो या कोई भी जैसे आपका त्यौहार हो, इनका त्यौहार हो, इनका त्यौहार हो, किसी का भी त्यौहार हो, हम पूरे ताकत से आप सभी लोगों के साथ खड़े रहते हैं और एक भारतीय नागरिक जैसे आप लोगों के बीच में आके वो त्यौहार भी मनाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब चुनाव आता है तो हिंदू निकल जाता है, मुसलमान निकल जाता है, सिख निकल जाता है, ईसाई निकल जाता है, लेकिन साल भर जब या 5 साल जब हम आप लोगों के बीच में आके काम करते हैं तो ये मुद्दे कभी सामने नहीं आते और लोग चुनाव के वक्त ये लाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा उस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि हम शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा रखते हैं और जब चुनाव लड़ रही थी घड़ी की निशानी पे तो मैंने अपने नेता से ही पूछा कि आप मुझे बताइए तो मैं अपने लोगों के बीच में क्या जवाब दूं और क्या आश्वासन दूं, क्योंकि आपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट के तहत महायुति में आप शामिल हुए थे। बहुत मुद्दे बनाए गए थे लेकिन मुझे मेरे नेता ने यही कहा कि मैं अपनी विचारधारा के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं करूंगा और वही तरीके से मैं आप लोगों के बीच में आके चुनाव लड़ी और आप लोगों ने मुझे जिता के दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हम अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन मेरा एक ही वादा है जो 2024 में और 2019 में मेरे पिताजी ने आप लोगों के बीच में रह के किया था कि किसी भी तरीके के कोई भी काम में हम जो जायज काम है ना नाम बोलते हैं वो पूरी ताकत से आप लोगों के लिए करते हैं और कोई भी इश्यूज अगर इधर क्रिएट हो, कोई भी अगर हमारे इधर तकलीफ आई तो पूरी ताकत से हम बाप बेटी आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं और सिर्फ वादा नहीं करते, जब जरूरत पड़ती है पूरी ताकत से उसके बीच में लगते भी है। मैं जानती हूँ चुनावी माहौल में मुझे मुंबई की जवाबदारी दी गई है, जब वो जिम्मेदारी लेती हूँ, जब पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है क्योंकि मुझे एक मौका मिला घड़ी पे चुनाव लड़ने का, तो पार्टी की तरफ से मुझे एक मौका दिया गया था और उसी तरीके से जब मैं चुन के आई तो मुझे एक जिम्मेदारी दी गई। वो जिम्मेदारी है कि पूरे मुंबई को देखिए महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक के तौर पर मुझे प्रवक्ता बनाया गया है, तो मीडिया पे भी जाना पड़ता है, न्यूज पे भी जाके बोलना पड़ता है। तो इसी मशरूफियत में मैं आप लोगों के बीच आ नहीं पाई, लेकिन जब आज इधर से गुजरना हुआ तो बात हुई कि 5 से 10 मिनट आप लोगों के बीच में रह के आप लोगों के सामने आके कुछ बोला जाए। जब 8 नगर सेवक का काम कर रही थी तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो शुरुआत तब हुई थी जब मेरे अब्बा जेल में थे और तभी भी आप लोगों के बीच में आके मैंने यही सोचा कि मैं कहाँ से क्या करूँ, अब घर बैठ जाती हूँ। तो यही जो आप लोगों के बीच में आके वोट मांगे उन्होंने हिम्मत दी। जब ऑफिस में बैठने लगी
तो सिर्फ अणुशक्ति नगर से नहीं, पूरे मुंबई से और पूरे महाराष्ट्र से लोग अपने मसले मसाइल लेके आने लगे। और मुझे एहसास हुआ कि एक बंदा जेल में है और उनसे कितनों का जो काम है वो रुक सकता है, कितनों की जो इश्यूज है वो सॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए तब फैसला किया कि भले ही वो आज थोड़े दिन के लिए हमारे से दूर है, लेकिन पूरी ताकत से उस पूरे लोगों का, जितने भी महाराष्ट्र से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, उनके साथ खड़े रह के जितने स्पीड में कर सकती वो काम करूं। तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन महाराष्ट्र मुंबई की जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे नहीं दी है। आपने मुझे जिम्मेदारी 172 अणुशक्ति नगर की दी है। और आज मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक हेल्पिंग हैंड हो। मैं चाहती हूँ कि निचली तौर पे कोई हमारे साथ रहे, जो जिधर जरूरत पड़े आप लोगों के पास इमीडिएट पहुंच पाए। और आपकी हक की लड़ाई हम एक अकेला इंसान नहीं, 2 जन मिलकर पूरी ताकत से लड़े। और जब काम करें तो दुगनी ताकत से हम वो काम कर पाए, दुगनी स्पीड से हम काम कर पाए। और हमारी जो छोटे मोटे इश्यूज, गटर नाले कचरे के हैं, पूरी ताकत से वो आप लोगों के बीच में रह के काम करें। नगर सेवक का चुनाव को सीएम और सीएम चुनने का चुनाव नहीं होता है। वो आपके घर में, आपके गली में, आपके रास्ते कैसे साफ होंगे, आपके घर से कचरा कब उठाया जाएगा, कैसे उठाया जाएगा, आपके घर का पानी साफ आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज का ही चुनाव होता है। तो इसी बीच में आप लोगों के पास इसी चीज के लिए आई हूँ कि आप पूरी ताकत से, जिस तरीके से मुझे चुन के दिया था उसी तरीके से कामू भाई को चुन के दीजिए। और 15 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाइए, घड़ी निशानी है हमारी, और कामयाब पवार जी को जीत की निशानी पे लाइए। 16 तारीख को हम आप लोगों के बीच में आते हैं, इसी तरीके से जीत मनाएंगे। जो मेरी जीत का जो जश्न था अधूरा रह गया। आप लोगों को पता है कि मेरे घर में एक इंतकाल हो गया था। चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन जब जीत के जश्न नहीं मनाया, लेकिन वो इच्छा अधूरी रह गई है। चाहती हूँ कि आने वाले 16 तारीख को वो जश्न हम इधर मनाएं और आप लोगों के बीच में मनाएं। तो इतनी ही दरख्वास्त है कि 15 तारीख को 2 नंबर का बटन दबा के घड़ी निशानी पे कामयाब पवार जी को चुन के लाइए। और 16 तारीख को आप सभी लोगों के बीच में रहकर खुशी मनाने का काम एक साथ हम करेंगे। आप सभी लोग इधर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।